हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सिंह नायक और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों में से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में 6 या 4 नंबर के प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते बिना देरी के। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन क्या रखा है वो उसे देखते हैं कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक, हमें क्या रखा है, एक मीनार की ऊंचाई हमने एक मान लिया भाई, हमने एक बीसी को एक मीनार खींच लिया या क्या है? हमारे पास क्या है, एक बीसी एक मीनार है और उसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास, कितनी है 20 मीटर। 20 मीटर। ठीक, आगे जमीन पर बनने वाली छाया, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है 20 रूट में 3, यानी कि इस मीनार की जो ऊंचाई है वो जमीन पर जो उसकी छाया बनती है वो 20√3 है। वो कितनी 20√3, यानी कि मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है हमारे पास, मीनार की कुल ऊंचाई हमारे पास है 20 मीटर। ठीक, और इसकी जो मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई हमारे पास है कितनी, 20√3। ठीक, अच्छा आगे आगे हमसे कहा गया कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं जहां पर व्यक्ति खड़ा होता है। ठीक, जहां पर व्यक्ति खड़े होकर के देख रहा होता है। ठीक, जहां से वो व्यक्ति यहाँ पर है तो व्यक्ति की आंखें कहां पर है, कहने के यहाँ पर इसकी आंख होगी, यहाँ से वो खड़े होकर के देख रहा है। किसको देख रहा है, वो सूर्य को देख रहा है। ठीक, किसको देख रहा है, सूर्य को देख रहा है। तो जहां से व्यक्ति की आंखें सूर्य को देख रही है वो आंखें उसकी क्या कहलाएंगी, उन्नयन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाती है, उन्नयन कोण कहलाएंगे। ठीक, चलिए तो आगे अब से अब अभी जो हमने इधर अभी बोला है वो सभी हम क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इधर करेंगे हल, हल लिखा हमने इधर, और हल के बाद सबसे पहले करेंगे दिया है। हम इधर क्या कर देंगे, दिया है सबसे पहले। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। जो भी कुछ हमें देखेगा उधर लिख लेते हैं। क्या रखा हमें, हमने देखा एक मीनार की ऊंचाई, हमें क्या रखा, एक एक मीनार, एक मीनार, एक मीनार की ऊंचाई। ठीक है, एक मीनार, एक मीनार की ऊंचाई कितनी देर की हमें भाई, 20 मीटर। एक मीनार की ऊंचाई हमें देखी है 20 मीटर। ठीक, और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, यानी कि मीनार से हम लिख देंगे क्या, आगे हम लिख देंगे तथा, तथा तथा मीनार की, मीनार, मीनार की जमीन, जमीन, जमीन पर, जमीन पर बनने, बनने वाली, बनने वाली छाया, छाया, छाया की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी भाई, जमीन पर बनने वाली छाया क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 20 रूट में 3, 20 रूट में 3। ठीक, अच्छा आगे, आगे में ज्ञात क्या करना, ज्ञात करना है कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या हमने मान लिया भाई, इसका उन्नयन कोण क्या मान लिया हमने, इसको थीटा माना। क्या मान लिया इसको हमने, थीटा मान लिया। ठीक है, उन्नयन कोण हमने क्या मान लिया, थीटा। तो हमने क्या लिख देंगे भाई कि माना, हम लिख देंगे क्या आगे कि माना, माना सूर्य, माना सूर्य, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन कोण। ठीक, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमने क्या मान लिया भाई, थीटा। ठीक, क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। ठीक है, अच्छा आगे अब देखते हैं हमें क्या देखा, उन्नयन कोण। अच्छा अगर हम इसमें देखें ढंग सही से तो हमें क्या देखा है, हमें दिया हुआ है क्या कि अगर हम थीटा यानी कि उन्नयन कोण थीटा से अगर देखें तो थीटा के सामने क्या हमारे पास, लंब। थीटा के सामने जो जिस कोण से जो हमें कोण दिया होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है हमारे पास, लंब कहलाती है। ठीक, और जो थीटा से जुड़ी हुई जो भुजा है, यानी समकोण जो थीटा से जुड़ी हुई भुजा है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, आधार होती है। इसका मतलब लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसमें आता है हमारा, लंब बटे आधार हमारा आता है किसमें भाई, लंब बटे आधार आता है हमारा tan थीटा में। किसमें आता है, tan थीटा में। तो हम कहते हैं tan थीटा। ठीक, tan थीटा। ओके, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब, लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार। ठीक। अच्छा, अब लंब बटे आधार, अच्छा लंब क्या, हम इसको अगर दूसरी भाषा में लिखे तो ए बी, सॉरी बी सी, लंब क्या हमारे पास बी सी बटे में ए बी, बटे में ए बी। ठीक, यानी अगर हम सही से देखें तो ये क्या, बी सी क्या हमारे पास 20, 20 बटे में ए बी कितना हो जाएगा 20 बटे में √3, √3। ठीक। अच्छा, आगे हम क्या कर लेंगे, अगर हम आगे देखें तो आगे हम इसको करेंगे इधर बराबर, आगे हम क्या कर लेंगे, इसमें से हम क्या कर लेंगे 20 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, दोनों से अगर हम कॉमन लेंगे तो 20, ऊपर नीचे से हम क्या कर लेंगे 20 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो 20 इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, इधर देखेंगे तो यानी कि 20 से कम 1 और इधर रह जाएगा √3, √3। ठीक, आगे अब ये इस 20 से 20 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 से 20 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, इतना आ जाएगा क्या, वही ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर ये चीज है। आगे आगे हम क्या कर देंगे, tan थीटा बराबर क्या बचेगा हमारे पास 1/√3, 1/√3। ठीक, 1/√3। अब हम क्या कर देंगे, अगर हम देखें ध्यान से तो 1/√1 क्या है, 1/√1 क्या है भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो 1/√1 tan 30 का मान होता है, किसका मान होता है tan 30, यानी कि 1/√1 की जगह हम क्या रख देंगे, 1/√1 की जगह अपने रख देंगे tan 30। ठीक, तो हम यहाँ क्या करते हैं TAN tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ठीक, tan 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों की हम तुलना कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे हम तुलना, जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो इधर, जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो इधर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, tan से tan, यानी कि इस tan से ये tan क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, हमारे पास बचेगा थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, जो कि हमसे इसमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछेगा सूर्य का उन्नयन कोण, हमने क्या माना था, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा माना था, और हमारे पास क्या है थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, इधर जो हमारे पास आ गया थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, यही इसका क्या है मान होगा, इसका यही क्या होगा, इसका मान होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम इधर लिख देंगे कुछ ऐसे करके, क्या लिख देंगे अतः, हम लिख देंगे इधर अतः, अतः अतः थीटा, अतः सूर्य, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक, चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू।